बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुनीर इकबाल और आप लोग देख रहे हैं जोया फूड सीक्रेट्स। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आया हूँ। जी हाँ, खेजी बनाएंगे। खेजी आप लोगों में से अक्सर लोगों ने जो है ना पहली दफ़ा इसका नाम सुना होगा, क्योंकि खेजी जो है ना ज़रा मुश्किल से मिलती है। ये इस तरीके की इस किस्म की ये खेजी होती है, खाने में बहुत मुफीद है। इसको खाने से बहुत से फ़ायदे हैं। तो ये देखें, इस तरीके से इसको अच्छे से हम लोग धो लेंगे, साफ़ कर लेंगे। ये देखें, पहले सबसे पहले मैंने इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। इस तरीके से आप लोग काट के अच्छे से धोएंगे, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर होती है तो इसमें मिट्टी ज़्यादा होती है। इस तरीके से वो 2-3 दफ़ा पानी से इसको धोना है। सही है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से धोने के बाद जो है ना इसको अभी हम लोग पकाते हैं। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाह। यहाँ पे मैंने अपना पैन गरम कर दिया था। तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें घी डाल दिया है। एक नॉर्मल साइज़ का प्याज जो कि मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था। प्याज को इतना पकाएंगे कि इसको हम लोगों ने ब्राउन करना है। सही है। तो जनाब, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो थैंक यू। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह प्याज जो है ना अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट वो डाल लेंगे, और इनको डालने के बाद जो है इनकी भी अच्छे से भुनाई करेंगे। अच्छे से भुनेंगे कि इससे जो है ना अच्छी खुशबू आएगी उसमें, जो हम लोग खेजी बना रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। यहाँ पे 2 अदद टमाटर जो कि मैंने ग्राइंड कर लिए थे। सही है, ग्राइंड करके डालने हैं। अगर आप साबुत डालते हैं पूरे पूरे तो भी चलेगा, लेकिन क्या है कि वो ज़रा गलने में टाइम लगता है। तो ये देखें, इसको सेट कर लिया है। अभी थोड़े से हम लोग इसमें स्पाइसेस डाल देंगे, मसाला जात डालेंगे। यहाँ पे 1 टेबल स्पून लाल मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। 1 टेबल स्पून जो है ना सूखा धनिया वो भी डाल लेंगे इसमें, और चुटकी भर जो है ना हम लोग इसमें हल्दी डाल लेंगे। बस इतने मसाला जात डालने हैं। आखिर में जो है ना थोड़ा सा हम लोग नमक डालेंगे अपने जायके के हिसाब से, आप लोगों ने जितना डालना हो। उसके बाद जो है ना मसालों की अच्छे से भुनाई करेंगे। अच्छे से भुनाई करेंगे कि हमारे मसाले अच्छे से पक जाएँ और टमाटर भी अच्छे से पक जाएँ। थोड़ा सा इसको ढक लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 3 मिनट बाद हम लोग देखा है तो हमारे मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं और टमाटर भी जो है ना अच्छे से पक गए हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से हमारी ग्रेवी होनी चाहिए। ये इसकी जो ग्रेवी मसाला है वो तैयार है। यहाँ पे जो हम लोगों ने खेजी धो के रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, याद रहे कि जस्ट ये 15 से 20 मिनट में ये खेजी जो है ना बनती है, और खाने में इतनी लाजवाब, इतनी ज़बरदस्त होती है, यकीन माने आप गोश्त, कीमा, चिकन सब भूल जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसे जैसे अंडा होता है फ्राई, अंडे का ऑमलेट ऐसे बनती है। बहुत ही अच्छा जायका होता है, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, अच्छे से इसको जो है ना मिक्स करके तकरीबन हम लोगों ने इसको 5 से 6 मिनट तक इसको ढक के रखना है, क्योंकि अभी जो इसमें हम लोगों ने खेजी डाली है तो ये अपना पानी छोड़ देगा, तो इसमें ये गल जाएगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया है तो ये पानी जितना भी है ये खेजी ने अपना पानी छोड़ा है। सही है। तो इसी में जो है ना इसको हम लोग इसको गलाएंगे। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह खेजी अभी थोड़ी सी सख्त है। ये पानी देखें, इसी पानी में जो है ना हमारी खेजी गलेगी इंशाल्लाह। तो लास्ट में आप लोगों ने ये आज की जो रेसिपी है इसके लिए पहले तो ये है कि आप लोगों ने खेजी बाज़ार से ढूंढनी है। सही है। उसके बाद जब ढूंढेंगे उसके बाद जो है ना आप लोगों ने इसको पकाना है। यकीन माने आप लोग के घर वालों को बहुत पसंद आएगी ये तक के अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक ढक के रखा था, तो पानी भी हमारा जो है ना ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, और खेजी जो है ना नरम हो गई है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस कंडीशन की हो जाए तो समझिए आप लोगों की खेजी रेडी है। तो इसको जो है ना अभी हम लोग डिश आउट भी करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने इसको खाना कैसे है, क्योंकि ये आप लोग शादी भी खा सकते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान देखिए जी। ज़बरदस्त किस्म की खेजी जो है ना हमारी तैयार है। तो अच्छा, मैं अक्सर जो मैं खाता हूँ तो मैं दही के साथ खाता हूँ। तो दही जो है ना इसके ऊपर आप डाल लें, और दही के साथ बहुत ही मज़ेदार इसका जायका हो जाता है। अगर दही अवेलेबल नहीं है तो आप लोग जो है ना इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो है ना बहुत ही टेस्टी बनती है। तो सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान देखी। तो लास्ट में आप लोगों ने आज की जो रेसिपी है इसको घर पे ट्राई करना है, और मज़ीद इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।